सूरत अल-जुमुआ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तस्बीह करती है अल्लाह की हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, जो बादशाह है, हर ऐब से पाक है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हिकमत वाला है। वही तो है जिसने उठाया अनपढ़ों में से एक रसूल इन्हीं में से, जो उनको पढ़कर सुनाता है इसकी आयात और इनका तज़किया करता है और उन्हें तालीम देता है किताब व हिकमत की। और यकीनन इससे पहले तो वो खुली गुमराही में थे और इन्हीं में से एक दूसरे लोगों में से भी जो अभी इसमें शामिल नहीं हुए, और वो बहुत ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है, वो देता है जिसे चाहता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है। मिसाल उन लोगों की जो हामिले तौरात बनाए गए फिर वो इसके हामिल साबित न हुए, इस गधे की सी मिसाल है जो उठाए हुए हो किताबों का बोझ। बहुत बुरी मिसाल है इस कौम की जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। ए नबी आप कह दीजिए कि वो लोगों जो यहूदी हो गए हो, अगर तुम्हें वाकई ये गुमान है कि बस तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, बाकी सब लोगों को छोड़कर तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम वाकई सच्चे हो। और हकीकत ये है कि ये लोग हरगिज कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे अपने इन अमाल के सबब जो इनके हाथ आगे बेच चुके हैं। अल्लाह इन जालिमों से खूब वाकिफ है। ए नबी आप कह दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भागते हो तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, फिर तुम्हें लौटा दिया जाएगा उस हस्ती की तरफ जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुम्हें जतला देगा जो कुछ तुम करते रहे थे। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें पुकारा जाए नमाज के लिए जुमा के दिन तो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और कारोबार छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। फिर जब नमाज पूरी हो चुके तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और जब उन्होंने देखा तिजारत का मामला या कोई खेल तमाशा तो इसकी तरफ चल दिए और आपको खड़ा छोड़ दिया। ए नबी आप कह दीजिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर है खेल कूद और तिजारत से, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है।